एक समय था जब किसी इंसान के हाथ में ब्लैकबेरी दिखाई देता था तो लोग समझ जाते थे कि ये कोई बड़ा आदमी है, बिजनेसमैन, एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिशियन। यहाँ तक कई बड़े सेलिब्रिटीज भी ब्लैकबेरी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज की जनरेशन में कितने लोग ब्लैकबेरी को अपना प्राइमरी स्मार्टफोन मानते हैं? लगभग कोई नहीं। तो ये सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस कंपनी के पास करोड़ों यूजर्स थे, जिसके फोन कभी बिजनेस वर्ल्ड की पहचान हुआ करते थे, जिसकी टेक्नोलॉजी को सिक्योरिटी के लिए इतना भरोसेमंद माना जाता था, वही कंपनी स्मार्टफोन रेवोल्यूशन में पीछे कैसे छूट गई? क्या इसकी वजह सिर्फ आईफोन था, या ब्लैकबेरी ने खुद ऐसी गलतियां की जिन्होंने उसके एम्पायर की नींव हिला दी? और सबसे शॉकिंग सवाल, क्या ब्लैकबेरी को पहले से पता था कि टच स्क्रीन फोन उनका भविष्य बदलने वाले हैं? अगर पता था तो फिर उसने समय रहते कुछ किया क्यों नहीं? इस कहानी का जवाब सिर्फ एप्पल में नहीं, इसका जवाब छिपा है ब्लैकबेरी के उन फैसलों में जिन्होंने कभी उसे सक्सेसफुल बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैकबेरी के राइज और डाउनफॉल की कहानी। ब्लैकबेरी की शुरुआत किसी जेंट स्मार्टफोन कंपनी की तरह नहीं हुई। कनाडा की एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी, रिसर्च इन मोशन। उस समय मोबाइल कम्युनिकेशन आज जैसा नहीं था। इंटरनेट था, लेकिन मोबाइल पर लगातार कनेक्टेड रहना इतना आसान नहीं था। लेजारिस और उनकी टीम ने इसी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उसका सवाल था, क्या ऐसा डिवाइस बनाया जा सकता है जिससे लोग चलते फिरते इंफॉर्मेशन रिसीव कर सके? और धीरे धीरे एक नई कैटेगरी तैयार होने लगी, मोबाइल फोन। लेकिन सिर्फ कॉल के लिए नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन और बिजनेस के लिए। यहीं से ब्लैकबेरी की असली कहानी शुरू हुई। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना छोटा सा आइडिया आगे चलकर दुनिया के सबसे फेमस मोबाइल ब्रांड्स में से एक बनने वाला है। ब्लैकबेरी की सबसे बड़ी ताकत थी मेल। आज अगर फोन पर मेल आ जाए तो हमें कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन उस समय चलते फिरते मेल रिसीव करना एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर आया ब्लैकबेरी का फिजिकल कीबोर्ड, छोटे बटन लेकिन तेज टाइपिंग। बिजनेस प्रोफेशनल के लिए ये बेहद यूजफुल था। आप मीटिंग में है, मेल कर सकते हैं, एयरपोर्ट पर है, मैसेज भेज सकते हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन फिर भी जारी है। ब्लैकबेरी ने लोगों को एक पावरफुल प्रोमिस दिया, आप जहां भी आए आपका बिजनेस वहीं आपके साथ है। लेकिन ब्लैकबेरी की कहानी में एक चीज और बेहद इंपॉर्टेंट थी, ब्लैकबेरी मैसेंजर, BBM, इंस्टेंट मैसेजिंग ने यूजर्स को एक अलग इकोसिस्टम में बांध दिया। अब ब्लैकबेरी सिर्फ फोन नहीं था, वो एक नेटवर्क बनता जा रहा था। और यही नेटवर्क आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। लेकिन हर ताकत हमेशा ताकत नहीं रहती, कभी कभी ताकत कमजोरी भी बन जाती है। ब्लैकबेरी की पॉपुलैरिटी सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रही, धीरे धीरे सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर भी इसे इस्तेमाल करने लगे। एक समय ऐसा था जब ब्लैकबेरी को देखकर लगता था ये प्रोफेशनल फोन है। और फिर एक ऐसा नाम सामने आया जिसने ब्लैकबेरी को और भी ज्यादा अटेंशन दिलाया, ब्लैकबेरी ओबामा। ओबामा ब्लैकबेरी के चर्चित यूजर्स में शामिल थे। इससे ब्लैकबेरी की इमेज और मजबूत हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या यही इमेज बाद में ब्लैकबेरी के लिए ट्रैप बन गई? कस्टमर अब सिर्फ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं चाहते थे, वो चाहते थे एंटरटेनमेंट, इंटरनेट और सबसे इम्पोर्टेंट एक बड़ी टच स्क्रीन। और फिर आया साल 2007। स्टीव जॉब्स एक स्टेज पर खड़े थे और दुनिया को एक नया डिवाइस दिखाया गया, आईफोन। नो फिजिकल कीबोर्ड, नो ट्रेडिशनल बटन, बस एक बड़ी टच स्क्रीन। शुरुआत में ब्लैकबेरी को ये शायद उतना खतरा नहीं लगा, क्योंकि